तो उसी मिट्टी के बर्तन से कभी गिलास बनाता है, कभी कटोरी बनाता है और कभी प्लेट। हाँ जी। ठीक है, फिर वो उसी का रूप ले लेती है। और यहाँ पर मनुष्य भी रंग रूप में अलग हैं। पर यहाँ पर कहने में जब हम जाते हैं, जैसे बैंक का काम होता है, कोई कुछ भी काम होता है, वहां पर कहने में तो सारे कह देते हैं कि उंगलियां हैं, पर सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, हाँ अंगूठे के निशान अलग होती है, बॉडी हाँ का शेप अलग है। अब रंग रूप को ले लो, लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, हाँ उसमें एक बूंदी को भी ले लो। अब उसका रंग हरा है, हाँ। लाल नहीं है। इस चक्कर में दोबारा जन्म मरण में आना पड़ेगा, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। तो आप इसको क्लियर कीजिए। जैसे पेड़ पौधे का रंग हरे होते हैं, हाँ हरा नाम प्रकृति में हार्ट मतलब हरा प्रेम का प्रतीक है। जैसे कहते हैं 7 चक्कर बॉडी में होते हैं, उनमें कलर्स में कहा जाता है, सफेद रंग प्योरिटी का, आनंद हाँ। का बैंगनी, लाल शक्ति का, पीला मणिपुर का, नीला आसमान का, ये रंग है। हम्म, सब प्रकृति के रंग अलग अलग हैं, हम्म, प्रकृति अलग अलग रूप में बिखरी हुई है। फिर बराबर। नाम रूप में कैसे छूटे, इसके बारे में आप बताओ प्रभु जी। जैसे कोई फ्रूट को ले लो, हाँ खाते तो हम बाहर से हैं, पर उसका रस अंदर से होता है, फिर खाकर हमें अच्छा लगता है। तो इसके बारे में आप बताएं, ये कहाँ से कनेक्ट करें। ये मतलब सारा मेरा मनन चिंतन तो चल रहा है, आप इसको क्लियर कीजिए। जैसे मुकेश भाई हैं, शशि भाई हैं, ये सबके नाम रूप तो अलग हैं। सीमा बहन है, सुनीता बहन है, हाँ तृप्ति बहन है, हाँ सारी मानसी बहन है, ये सारी बहनें नाम रूप अलग है। अब यहाँ कलर्स में अटक गए, और फिंगरप्रिंट्स भी सबके अलग हैं। हाँ। तो मतलब ये सारा कलर्स में क्या नाम रूप, होता है? तो ये सारा नाम रूप का चक्कर जो है, इस हाँ। चक्कर से कैसे मुक्त हो। नाम तो कर मतलब कि मुक्त तो होना ब्रह्म आपने स्वरूप पकड़ के में। थोड़ी रखा। देखो, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कितनी विविधताएं हैं। जितनी चीज है वो यूनिक है, सबकी अलग अलग है। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब अलग अलग है। यानी पेरीफेरी और सेंटर, इतना याद रखना। सेंटर यानी सेंटर, पेरीफेरी यानी परिधि। आपको पता है जो चाक होता है ना, कुंभार का चाक, उसमें जो सेंटर होता है ना वो बिंदु, और जो एकदम लास्ट में होता है जो घूमता रहता है वो बिंदु, दोनों भिन्न भिन्न है क्या? नहीं बताओ। यानी जैसे जैसे परिधि की ओर से सेंटर की ओर आप खिसकते हो, वैसे वैसे एक रूपता आती है। यानी जितना आप सेंटर से दूर, उतनी विविधता, है ना। यानी भिंडी जो है, वैसे तो सब भिंडी एक ही जैसी दिखती है, लेकिन सबके उसमें भी फिंगरप्रिंट रहती है, वो भी भिन्न भिन्नता है सब में। एक ही जैसी भिंडी दूसरी नहीं मिलेगी। बाहर से दिखेगा वैसे एक मनुष्य जैसा दूसरा मनुष्य नहीं मिलेगा। बाहर से दिखेगा कि एक है, लेकिन भिन्नता है। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर हटते जाते हो, वैसे वैसे भिन्नता बहुत बहुत बढ़ती जाती है। और इसीलिए जितनी विविधता है, उतने माइंड है, उतने विचार है, उतना द्वंद्व है। तो सेंटर से जितना दूर, उतना द्वंद्व अधिक। यानी लाल है, पीला है, नीला है ना। यानी जो व्हाइट लाइट है उसको प्रिज्म में से, वो ग्लास जो है ना, प्रिज्म ग्लास, उसमें से पास करते हैं, तो विप की ओर, मतलब कि बहुत सारे कलर्स, मेन 7 कलर, होती तो व्हाइट लाइट ही है, सनलाइट, लेकिन उसमें से वो कॉम्बिनेशन है ना, सबका कॉम्बिनेशन है। तो जितना दूर फैलता है उतना विविधता फैलती है, उसमें विविध कलर होते हैं। जितना वो सेंटर की ओर जाता है, सारा कुछ सीमित हो जाता है, एकदम एक बिंदु पर समेट जाता है। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जो जितना विस्तार है और जो जो विविधताएं हैं, अगर उसको एक बिंदु में समा दे, तो वो सिर्फ एक ही लगेगा, सब कुछ एक ही लगेगा।
यही बात है, वो सारा एक रूप लगेगा, पर यहाँ पे जैसे कलर से एक भिंडी के कलर्स पे अटके जो 7 चक्रा 7 चक्रा मेडिटेशन रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं, हाँ वो हाँ। सब स्थित होने पर ही क्लियर होते हैं। तब जब अपने आप में स्थित होते हैं, अपनी अचेतन अवस्था में स्थित होते हैं, तब सभी हाँ एक रूप लगता है, एक रूपता हाँ। लगती है, फ्रूट में भी लगती है। जैसे हम एक मौसम्मी खा रहे हैं, तो हाँ। उसमें जब उसका छिलका आवरण उतारते हैं, तो उसमें से जो रस निकलता है, हम्म। उसको हम चीनी मिला के पी जाते हैं, तो चीनी अलग थोड़ा दिखाई देती है, एक रूप में ही दिखाई देती है ना। हाँ जी। ऐसी जो ये नाम रूप का चक्कर है चक्कर है इसमें, इसको मतलब 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत चल रहा है मार्केट में। हाँ। तो ये चीज के ऊपर भी लोग जा रहे हैं, काफी जा रहे हैं, ये है। तो ये चीज जो प्रकृति से एकाकार के रूप में ही, मतलब ये जब आपने कहा ना कि प्रशांत भाई जी को भिंडी के चक्कर में दोबारा जन्म मरण में आना पड़ेगा, नहीं नहीं तो नहीं। ये हाँ सारा मेरा उस टाइम ये चिंतन चलता रहा कि ये कैसे वो प्रकृति से एक, वो 7 रंग जो प्रकृति में है, वही हाँ। हमारे बॉडी में भी है, तो हमारे बराबर। मतलब बॉडी भी प्रकृति है। हाँ। तो वो भिंडी से एकाकार ब्रह्म स्वरूप में स्थित कैसे हो, वो सभी को मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो जैसे जैसे देखो, समझो कि विविध कलर की भिंडी है ना, वो पेरी फेरी पे है, और सेंटर में तो जो है ना भिंडी भी नहीं है, अगर देखा जाए तो, है ना। यानी प्रतीक। भिंडी का एकदम सूक्ष्म स्वरूप है, जो दिखता भी नहीं, तो वैसा स्वरूप है। यानी एक बीज है, उसके उसमें पूरा वृक्ष समाया हुआ है या नहीं। तो वो सेंटर पकड़ लो, तो सेंटर में वो ब्राह्मी स्थिति, जब आप उसमें स्थित हो जाते हो, तो वहां से सारा कुछ एक ही नजर आता है। यानी वहां से विविध भिंडी नहीं नजर आती है। हालांकि हमने प्रॉमिस किया है कि प्रशांत भाई को हम लाल भिंडी खिलाएंगे, तो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन वहां पर न लाल है न लीली है ना। ये सारा कुछ है ऐसा। रूप से ठीक परे की है। अवस्था है। हाँ। तो ये जो एक रूपता, ये सारी चीजें, जैसे कोई फ्रूट है हम उसको काट के खाते हैं, उस एक छोटे से छोटे टुकड़े में भी वही टेस्ट रहता है, जैसे अमरूद खाया, तो वो हर चीज अपने आप में पूर्ण नजर है, पूर्ण है। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर हम होश में हैं तो हम परमात्मा में हैं, अगर हम बेहोशी में हैं तो हम माया में हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। बराबर। ठीक। और ये जो जैसे कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा पृथ्वी तत्व कमजोर है तो धरती पे चलो, इसके बारे में आप मतलब नेचर से जुड़ के रहो, इसका अर्थ यही हो गया। हाँ, तो देखो, ये सारी चीजों के उसमें उलझोगे ना, मोक्ष रह जाएगा, है ना। ये सारी चीजें उलझाने के लिए है कि आप इस तत्व का आप में के ये है। अब पंच तत्व है, पंच तत्व को तो छोड़ना है, तो उसमें क्यों घुसे रहता है ना। पंच तत्व है ना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये इसको इतना करो, इसको ये बैलेंस करो, ये बैलेंस, ये सारे माया के भाव है। ये माया को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी आपके शरीर को, शरीर भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। पंच तत्व क्या हुआ, शरीर भाव हुआ ना। फिर ये जो 7 कलर्स और ये वो सब, वो भी सूक्ष्म शरीर है ना, वो भी शरीर के भाव। यानी शरीर में उलझोगे तो शरीर को छोड़ कब पाओगे। शरीर को मजबूत करने की सारी ट्रेनिंग चल रही है। तो जो जो इधर क्लासेस वगैरह है, ये शरीर को मजबूत करने की क्लासेस है ना, कि तुम इस तत्व को ऐसा करो, इस तत्व को वैसा करो, इसको इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना कम करो, ये करो, वो करो, ये खाना खाओ, वो खाना खाओ। इससे क्या होता है, इससे आप शरीर देह भाव को ही बढ़ावा दे रहे हो। हमें इससे मुक्त होना है। तो आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ उलझा रहे हैं लोग आपको। जी, मैं तो, मेरे को तो ये चीज क्लियर है, पर ये जो चीजें पहले हुई हैं उसमें हाँ। मतलब सभी क्लियर होता जा रहा है, ये मतलब मेरे पूछने का भाव ये है कि सभी को क्लियर हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा हाँ जी। है। हाँ और जी। हाँ मेरे जी। को तो मतलब ये चीज में आ रहा है ना कि एक रूपता, जैसे हम जब सब में स्थित हो रहे हैं तब मुझे उनका सही अर्थ समझ आ रहा है। हाँ जी। तो तो ऐसा ही ये है। चीज है। हाँ जी। सेंटर और पेरीफेरी याद रखना।
सेंटर में जैसे जैसे हाँ जी। सेंटर की ओर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे समझदारी बढ़ेगी, आत्म तत्व में स्थित होते जाओगे, और एक रूपता बढ़ेगी। और जैसे जैसे पेरीफेरी की ओर चलते जाओगे, वैसे वैसे विविधता बढ़ेगी, द्वंद्व बढ़ेगा, यानी टकराव बढ़ेगा। अगर ढंग से समझ नहीं पाए ना, तो टकराव बढ़ेगा। क्योंकि भिंडी बोलती है तू लाल है मैं हरी हूं, बस टकराव चालू, है ना। यानी क्या, फेरी फेरी पे टकराव ही है, अहंकार का टकराव है। मैं लाल, मैं हरी, और सेंटर पे जो बैठा है ना हरी है ना लाल है, तुम भी नहीं हो। में आप परमात्मा ही समझे? है और वो हम खा रहे हैं। हाँ। वो अपने आप में परिपूर्ण ही है और हम उसको खा रहे हैं। नाम रूप के चक्कर में मत फंसना। अब हाँ, यही यही भावना है। एग्जैक्टली हाँ यही जी। है। हाँ, हाँ। तो वो चाहे लाल भिंडी है चाहे हरी भिंडी है, वो खाने के लिए है, बस उसको खा लो। हाँ, और ये मामला आपके लिए भी नहीं है, ये मामला हमारे और प्रशांत भाई के बीच में है ना। तो आपने इसको मीडिया का रूप दे दिया है। हाँ, बोलिए। एक रूपता के बाद अपने उसको मनन चिंतन को कैसे बढ़ाएं? जैसे क्या उसी को रूप को मतलब उसी का मतलब अनुभव करते जाएं बार बार, ये चीज। देखो, एक रूपता एक बार चिंतन में आ गया ना, है ना, फिर वो सारा कुछ जो है ना एक्शन में आने लगेगा। भीतर आप चेंज होते जाओगे, फिर भिन्नता दिखाई नहीं देगी, और इसी में और डूबते जाओगे। तो जब तक वो संतृप्त नहीं होता है, तब तक इसी भाव में रहना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपने आप दरवाजे खुलते जाएंगे, है ना। हाँ। हाँ। तो ऐसा है। कि अभी एक रूपता का जब तक अनुभव हो रहा है, उसको जितनी डीपली जा रहा है वो होने अपने दो। आप जा रहा है, और फिर हाँ, वो उसके बाद अगला दरवाजा अपने आप खुलेगा। अपने आप खुलेगा कि वहां से क्या है नेक्स्ट, है ना। तो ये होने दो, चिंतन मनन सारा कुछ होने दो, और भी बहुत सारी अनुभूतियां होगी। और ये सारा कुछ जो है ना बाहर से दिया हुआ ज्ञान नहीं है, याद रखना, ये भीतर से आता है। तो भीतर ही भीतर ज्ञान फूटेगा, बहुत कुछ, बहुत कुछ बाढ़ की तरह आएगा, है ना। तो परमात्मा की अनुभूति भी होगी, ज्ञान भी होगा, है ना। और वो समझ भी बढ़ेगी, चेतना भी विकसित होगी, होश भी बढ़ेगा, सब कुछ एक साथ 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 चलता है। और प्योरिटी बढ़ेगी, अहंकार कम होता जाएगा, ये सब कुछ होगा। सिर्फ गोल गप्पे में इतना सारा कुछ हो जाता है, बताओ। अब आइसक्रीम में कितना होगा तो पता नहीं, है ना। तो सारा उनका खेल है, और उनकी कृपा से हो रहा है, ठीक है।